हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज है मेटल्स का। तो मेटल्स का प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जानते हैं कि मेटल का प्रॉपर्टीज होता कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, एक सोना ले लेते हैं या चांदी ले लेते हैं, तो देखने से ही हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि सोना जो होता है ये कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। और उसको जब हम लोग नीचे पटकते हैं या फिर किसी चीज़ पे उसको गिरा देते हैं तो उससे क्या आता है, आवाज़ आता है। इसको बोलते हैं सोनोरस, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं, तो उसको देखते हैं तो वो क्या होता है, चमकता है। तो इसका मतलब उसके पास प्रॉपर्टीज क्या होता है, चमकने का, जिसको बोलते हैं लस्चर। ये कब होता है तो ध्यान रखेगा, प्योर स्टेट में जब रहता है उस समय होता है, ठीक। अब इसके बाद देखो मेलिएबल और डक्टाइल। तो मेलिएबल का मतलब होता है कि उसको पीटने के बाद देखते हैं वो बहुत पतला में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और डक्टाइल का मतलब होता है कि उसको खींचते हैं तो खींचने के बाद वो बहुत लंबा दूरी तक चल जाता है, ठीक। तो मेलिएबल और डक्टाइल का दोनों का फर्क यही है कि मेलिएबल जो होता है पीटने के बाद बहुत पतला में कन्वर्ट हो जाता है, और डक्टाइल जो होता है ये खींचने से बहुत लंबा दूरी तक चला जाता है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, मेलिएबल जो सबसे अच्छा होता है मेटल्स, ये होता है गोल्ड, और दूसरा सिल्वर, सोना और चांदी। और डक्टाइल का सबसे अच्छा जो है ये किस में है, तो सोना में। ये 1 ग्राम सोना को अगर हम लोग खींचेंगे तो ये 2 किलोमीटर का लेंथ तक चला जाता है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा होता है। और इसीलिए इससे ज़्यादा सवाल बनता है क्योंकि 2 किलोमीटर छोटा डिस्टेंस नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसके पास जो प्रॉपर्टीज होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सन का रोशनी या फिर किसी भी तरह के हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से मेटल क्या करता है, उसको कंडक्ट कर लेता है, ठीक। जैसे देखेगा इलेक्ट्रिक वायर जो रहता है उसके अंदर रहता है कौन सा, कॉपर मेटल रहता है, और इसी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, ठीक, क्योंकि गुड कंडक्टर है। और उसके ऊपर कवर रहता है प्लास्टिक का, ठीक। तो यहाँ पे देखो इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है कि कुछ मेटल्स ऐसा है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है और कुछ ऐसा है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है, ठीक। तो ध्यान से देखो, पुअर हीट कंडक्टर कौन सा होता है, तो लेड और मरकरी, ठीक है। ये अच्छा से हीट को कंडक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन वहीं देखते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो कौन सा है, मरकरी और कॉपर। सॉरी, मरकरी नहीं है, ये चांदी है, ठीक है, और कॉपर है। इसके बाद देखेगा तो ऑल मेटल्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर है, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो इस कंडीशंस में सभी मेटल्स जो होगा ये कैसा होगा, सॉलिड होगा। लेकिन ध्यान रहेगा कि यहाँ मरकरी एक ऐसा है मेटल्स जो कि कैसा रहता है, तो ये सॉलिड नहीं रहता है, ठीक। अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स है इसको ध्यान से देखेगा, कट विथ नाइफ, ठीक है। वैसा मेटल्स जो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, जिसको हम चाकू से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से कट जाएगा, वो कौन सा है, तो ध्यान देखो, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है। इसका सवाल बहुत बार आता है, ठीक है, और इसका भी सवाल बहुत बार आता है। तो ध्यान बिल्कुल रखेगा ये दोनों का, ठीक है। और इसके बाद मेटल्स बेसिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है, तो नन मेटल्स जो है ये एसिडिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगा। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसी का है फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज में इसी को देखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, नन मेटल्स का प्रॉपर्टीज क्या होगा, ये अगर मेलिएबल था, डक्टाइल था, हार्ड था, सोनरस था, लस्चर था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, किसका प्रॉपर्टीज था, मेटल्स का था। तो ये सब प्रॉपर्टीज नन मेटल्स में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान रखने ला, इसको देखो, नन मेटल्स जो होता है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक जो होता है सॉलिड होता है और दूसरा जो होता है ये गैसेस होता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन मात्र है जो कि ब्रोमीन है, ठीक है। ब्रोमीन ही एक ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाद बाकी यहाँ पे सब कैसा होगा, तो सॉलिड और गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नॉन मेटल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आयोडीन एक नॉन मेटल है, इसके बाद भी इसके पास कैसा प्रॉपर्टीज है, तो मेटल का गुण है, ठीक है, लस्चर्स, ठीक है, शाइनिंग का प्रॉपर्टीज है आयोडीन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेगा। उसके बाद देखेगा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये देखो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो है ये कार्बन किसका है, तो नॉन मेटल का है।
अब इसी के अंदर में आता है डायमंड और ग्रेफाइट। तो डायमंड जो होता है ये नॉन मेटल होने के बाद भी इसके पास देखो बहुत अच्छा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बहुत हाई, जो कि कहलाता क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कहलाता है। वहीं देखेगा ग्रेफाइट, ये नॉन मेटल है लेकिन ये बहुत अच्छा से क्या कर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेता है। तो इसको ध्यान रखेगा बहुत अच्छा से कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला कौन सा नॉन मेटल है। तो ध्यान रखेगा ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल, लेकिन ये प्रॉपर्टीज किसका है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना मेटल का है। तो इसका भी सवाल बहुत बार आता है, डायमंड ग्रेफाइट को ध्यान रखेगा बिल्कुल, ये ब्रोमीन वाला भी। अब इसके बाद देखो नॉन मेटल्स जो एसिडिक में कन्वर्ट होता है। उसके बाद देखो मेटल्स का एक यहाँ पे था लेकिन इस साइड लिखा हुआ है, मेटल्स का प्रॉपर्टी जो है ये मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होना चाहिए, बहुत हाई होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे सीजियम और गैलियम ये दोनों जो है ये मेटल्स होने के बाद भी इसके पास मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत कम है। तो इस तरह से इसका भी एक्सेप्शंस, ये सभी जो है एक्सेप्शन टाइप में, इसका बहुत ध्यान रखेगा क्योंकि इस एग्जामिनर सवाल इसी तरह से बना देता है। तो चलो करते हैं वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।